राशि, कल सुबह जल्दी उठ जाना। सुबह के 5 बजे पूजा तुम्हें ही करनी है। इस घर का यही नियम है। याद रहे, नहाकर तैयार हो जाना। पहली पूजा तुम्हें ही करनी है। जेठानी की बात याद करते हुए राशि 4 बजे का अलार्म लगा सो गई। सुबह जब अलार्म बजा, नींद में ही वो अलार्म बंद करके अपनी चादर में फिर से सिमट गई। सुबह की नींद वैसे ही सबको बहुत प्यारी होती है, फिर जिसे देर तक सोने की आदत हो वो कैसे जल्दी उठ सकता है। राशि कल ही ब्याह कर आई थी, अभी मायके की गलियों से निकले ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं था। यूं तो नई जगह पर नींद कहाँ आती, पर थकान की वजह से वो जल्दी सो गई थी और ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो ससुराल में है। बस फिर क्या था, वो कुछ देर और सो गई। राशि उठो, दरवाजे पर दस्तक के साथ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। क्या है, कोई सोने भी नहीं देता, कह ज्यों ही चादर लपेट करवट बदलने को हुई, सामने निकुंज को देख हड़बड़ाकर उठी। उई माँ, ये तो उफ, 5 बजने वाले हैं। दरवाजे पर अभी भी राशि का नाम सुनाई दे रहा था। दरवाजा खोलकर देखी तो सामने जेठानी खड़ी थी। लगता है देवर जी ने रात भर जगाए रखा, जो नींद नहीं खुल रही तुम्हारी। कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, चलो जल्दी से नहाकर आ जाओ, नहीं तो। बात वहीं छोड़ राशि को जल्दी आने को बोल उसकी जेठानी चली गई। राशि फटाफट नहाकर जैसे तैसे साड़ी लपेट कर पूजा स्थल पर पहुंच गई। शादी में आई लगभग सभी औरतें वहां एकत्रित थी। नहीं बहू, पहले दिन ही देर कर दी, और ये क्या, साड़ी भी बांधनी नहीं आती तुम्हें? अरे कुछ सीखो अपनी जेठानी से, वैसी बहू बनो जो सबके दिल पर राज करे। बुआ सास के एक एक शब्द राशि को तीर की भांति चुभ गए थे, फिर भी मन महसूस कर वो बस इतना ही कह पाई, जी बुआ जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। राशि की जेठानी जल्दी जल्दी पूजा की सब तैयारी कर राशि को पूजा करने को कह रही थी। सासू माँ एक किनारे पर सबके साथ बैठी हुई थी। पूजा समाप्त कर राशि ने सबके पांव छूकर आशीर्वाद लिए। तभी जेठानी रति ने कहा, राशि पहली रसोई भी निपटा लो, फिर बहुत लोग चले जाएंगे तो शिकायत करते रहेंगे छोटी बहू ने हमें कुछ बनाकर नहीं खिलाया। तुम्हें जो आसान लगे वो बना लो, बाकी खाना बनाने को कमला है, वो कर लेगी। राशि ठीक है कहकर रसोई की ओर चल दी। कहाँ से क्या शुरू करे कुछ समझ नहीं आया। पहले कभी रसोई की जिम्मेदारी निभाई हो तो जाने। कमला ने धीरे से कहा, नहीं बहू, आप बस सब्जी और खीर चला दो और 5-6 पूड़ियां तल लो, बाकी मैं संभाल लूंगी, आप सबको खिला देना। जब बड़ी बहू आई तो उन्होंने भी यही किया था। कमला की बात सुनकर राशि ने वैसे ही किया। पर ये क्या, जब सब खाने बैठे तो बुआ जी और ताई जी ने साथ में कहना शुरू कर दिया, ये क्या नहीं बहू, तुमने कुछ बनाया नहीं, ये सब तो कमला ने ही बनाया है। भाई हम तो तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद लेने बैठे थे, पर कोई नहीं, ये लो शगुन रख लो। राशि, तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हें कुछ भी बनाने नहीं आता? नहीं तो मैं मदद कर देती, जेठानी पास आकर धीरे से बोली। तभी कमला और पूड़ियां लेकर आती हुई सब सुनकर बोली, नई बहू को सब कुछ बनाने आता है। वो तो जब बड़ी बहू आई थी तो उन्होंने जैसा किया वही मैं छोटी बहू से कह दी। फिर घर की मालकिन ने भी मुझे यही कहा हुआ है बहुओं की मदद करना। अरे अभी अभी तो आई है नई बहू, वो भी बनाकर खिला देगी, आप सब काहे चिंता करती हैं? लो नहीं बहू, पूरियां डाल दो सबकी थाली में। राशि चुपचाप पूरियां डालते हुए सास के पास जब आई तो उन्होंने उसे एक हार देते हुए कहा, बहू मुझे निकुंज ने पहले ही बता दिया था कि तुम एक बेटी बनकर इस घर पर आना चाहती हो। मेरे बस में होता तो मैं कभी भी तुम्हें इतनी सुबह नहीं जगाती। मुझे खुशी हुई कि तुमने कोशिश तो की। जानती है दीदी, राशि को भी आपकी तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है, पर जैसे आप उठती हैं कल को मेरी बहू भी उठ जाएगी। और हाँ, सलीके से साड़ी तो हम भी शुरू में नहीं पहन पाते थे, पर अब देखो, और तुम भी बड़ी बहू, तुमने भी राशि की मदद करने की जरूरत नहीं समझी। जब तुम आई थी तो क्या मैं साथ नहीं खड़ी थी? फिर आज तुम उसे उल्हाना कैसे दे दी? तुम दोनों मेरी बहुएं हो, उम्मीद करूंगी साथ मिलकर चलो। एक की कमी को कम करने की कोशिश करो, उसे उजागर करने की नहीं। बहुत देर से देख रही थी सब कुछ, सोचो शायद अब सब बदल गया होगा, पर नहीं, हम अभी भी आने वाली बहू में कमियां ही तलाशते रहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी कभी नई बहू बनकर आए थे? राशि सासू माँ के मुंह से ये सब सुनकर दंग रह गई। वो तब से यही सोच रही थी, सब बोल रहे पर सासू माँ क्यों चुप बैठी हैं? शायद वो सब जानती थी, इसलिए वक्त का इंतजार कर रही थी। राशि की जेठानी को भी एहसास हो रहा था, जब वो आई थी तो सासू माँ ने कितने अच्छे से सब संभाल लिया था। और इस बार वो बोल चुकी थी, नई बहू को कोई कुछ कहे नहीं, इनका ध्यान रखना। नया रिश्ता प्यार से शुरू करना है, किसी तकरार से नहीं। वो राशि का हाथ पकड़ उसके साथ होने का आश्वासन देते हुए गले लगा ली। ताई जी और बुआ जी राशि की सास की बात सुनकर चुपचाप खाने लगी। दोनों को पता था वो अपने बच्चों की बुराई सुनना पसंद नहीं करती, चाहे वो बेटा हो या बेटी या फिर बहू हुई क्यों ना हो। आज के समय में बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जहाँ लोग प्यार से रहते हों, और जो मिल जाए लोग तनाव पैदा करते ही देरी नहीं करते।